हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सिनेमा। सो लेट्स सी कल अंडर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था। मार्केट यहाँ से अगर नीचे के साइड आता है, इसी एरिया के आसपास हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज मार्केट गैप अप खुल गया। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद, ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद, फिर मैं यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड प्लान नहीं करता, लेकिन स्टिल मैं प्लान कर रहा था एक पुल बैक के बाद अगर मार्केट नीचे के साइड आता है तो हाँ, डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने कहीं तो शॉर्ट के लिए प्लान किया था और मार्केट उसके बाद नीचे तो आया, लेकिन एट द एंड में मार्केट यहीं पे कहीं तो वोलेटिलिटी में क्लोज कर गया। और फिर उसकी वजह से यहाँ पे मुझे पोजीशंस को निकालना पड़ा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कभी मेरे पास जब अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है मैं उसको होल्ड करके नहीं लेके जाता हूँ। बिकॉज क्या है ना, अननेसेसरी अगर मार्केट कल इतना बड़ा गैप वगैरह खुल गया, अननेसेसरी इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हिट हो जाएगा और हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड अप ट्रेंड स्टार्ट कर दे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। होल्ड तभी करके लेके जाना चाहिए अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे खुलता यहाँ पे खुलता, तब मैं यहाँ से डायरेक्टली सेल करता और इतना बड़ा जो मोमेंटम हुआ है, अगर वो नीचे के साइड होता तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट में मिलता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके बाद में डिपेंड करता है। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, जब भी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, या तो मार्केट लेट्स से कि इतना बड़ा गैप अप खुल गया, इसके बाद क्या होता है ना, जनरली मार्केट तो यहाँ से तो नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये मार्केट को होल्ड करके रखते हैं। फिर इतना कुछ खास मार्केट में मोमेंटम होता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा तो मूव हो चुका है। और फिर कितना एक्सपेक्ट करोगे, 800-900 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है। ये नहीं होने वाला है कि 2000 पॉइंट मार्केट एक ही दिन में डाउन चला जाए। इस तरीके से जनरली होता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट आता, तो मैंने कुछ कॉल शॉर्ट ही किए थे, अगर यहाँ से मार्केट आता इस तरीके से, यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता, ठीक है, मैं होल्ड करके लेके चलता। लेकिन मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स गया और ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कोई और नेगेटिव आया नहीं है मार्केट, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में अनडिफ्यूजनेस है। यहाँ पे कहीं तो सेलिंग, हाँ डेफिनेटली एक सेलिंग का मार्केट आया है। अगर कंटिन्यू करता है यहाँ से, तो नीचे के साइड फिर से सेलिंग के लिए हमको स्किनरियो मिलेगा, लेकिन उसके लिए कल प्लान करेंगे, ना कि यहाँ से होल्ड करके लेके जाने में कोई मतलब नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो चलो, किस तरीके से कल प्लान कर सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। देखो, डेली पे चले जाते हैं, आपको एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा। मार्केट अभी एम पैटर्न बना चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिखेगा। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू मूव कर रहा था, ऊपर के साइड गया, अभी कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना चुका है। तो इसके नीचे अगर फिर से मूव करता है, तो यहाँ तक मार्केट फिर से नीचे के साइड आ सकता है। तो यहाँ तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो कल सिंपल रखेंगे, फ्लैट खुलना चाहिए मार्केट कहीं ना कहीं, तभी जाके कुछ ना कुछ एक मोमेंटम हमको मार्केट में मिल सकता है। तो सिंपल रखेंगे, कल कहाँ ओपन होना चाहिए। कल अगर फिर से लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, कल लेट्स से की मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, इसी एरिया से लेके इस एरिया में कहीं तो ओपन हो रहा है। इसी एरिया में अगर ओपन होता है, डेफिनेटली यहाँ से 50,000 एक राउंड लेवल भी है। 50,000 ये यहाँ पे दो बार रिटेस्ट कर चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये फिर से ब्रेक करता है 52,000, तो एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वेयर एज अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो हो सकता है कल एक इनसेक्ट कैंडल आपको देखने को मिले यहाँ पे मार्केट, फिर ये वोलेटाइल हो जाएगा ना, आपको अपर साइड ट्रेड मिलने वाला है ना ऊपर के साइड मिलने वाला है। बाइंग एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर इधर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करके 12-1 बजे के बाद ब्रेक करे, तब एक बाइंग का मोमेंटम कर सकता है। बिकॉज मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकता। अगर नीचे खुलता है, यहाँ से अगर ऊपर के साइड जाता है, तो एक दिन वेट ही करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट डे मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो एक ही ट्रेड अच्छा मिलेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा सा गैप डाउन खुला, दोनों कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 5 मिनट के कैंडल पे, और एक सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये इसमें हमने कल प्लान किया था बहुत बड़ा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इतना बड़ा। बिकॉज अगर मार्केट सेलिंग बहुत बड़ा अगर गैप अप खुला और बहुत बड़ा अगर नीचे आ जाता है 100-150 पॉइंट के आसपास अगर आ जाता है, फिर उसके बाद में हम सेलिंग के लिए बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। और सेलिंग हमने इसके नीचे ही प्लान किए थे, बिकॉज इसके नीचे जब तक मार्केट आता नहीं है, इसके बीच में आपको हमने प्लान किया था मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा और फिर मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। अभी इसको कल किस तरीके से प्लान कर सके, देखो मार्केट यहाँ पे कहीं तो मार्केट के पास एक सपोर्ट है, और ऊपर के साइड यहाँ से इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा होगा। तो मार्केट अगर लेट्स से कि अगर नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने के बाद अगर इसके नीचे आता है, तो हाँ डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद बस देखना क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को लेके आना। अगर मार्केट रिवर्सल दे रहा है तो बेटर निकाल दो, लेकिन यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो फिर इसको होल्ड कर सकते हो सकता है बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिले। अगर यहाँ पे कहीं तो फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके ऊपर अगर निकल रहा है, तो एक सेलिंग बाइंग के लिए मार्केट मोमेंटम आपको दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल अभी दिख रहा है, थोड़ा सा आपको इसी एरिया के ऊपर 24,200 के ऊपर
एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए, या तो फिर यहाँ से 50% या तो 30% क्वांटिटी यहाँ से प्लान करो, और मार्केट फिर यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकलता है फिर यहाँ पे क्वांटिटी को आप ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। अगर ये बीच में कहीं तो खुलता है तो फिर कितना कुछ मोमेंटम यहाँ पे अगर कहीं तो खुला तो आपको इतना कुछ मोमेंटम मिलेने का नहीं, फिर 12-1 बजे के बाद अगर मार्केट इस तरीके से कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है तभी बाइंग के लिए प्लान करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स से फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये कहीं न कहीं नेगेटिव अभी भी ब्रेकडाउन किया नहीं है, और यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट के पास अभी ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे कहीं न कहीं ऊपर के साइड मार्केट ओपन हुआ था, और जनरली इसी तरीके से हमने कल निफ्टी बैंक में प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप अगर खुल जाए तो फिर सेलिंग के लिए मार्केट फिर से आ सकता है। बिकॉज़ क्या होता है ना, जनरली ये सेलर्स यहाँ से सेलर्स ने ट्राई किया था। मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड ट्राई किया। अगर ये अच्छा प्राइस है तो यहाँ से ये फास्टली निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ये वेट करने लगा तो समझ जाओ कि मार्केट अगर 5 मिनट में आपको एक प्राइस एक्शन दिखा, बेटर है इधर सेल करो, या तो फिर आपके पास पोजीशन है उसको निकाल दो। इसी तरीके से मैं प्लान करता हूँ। बिकॉज़ अगर मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ये सस्टेन कर जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से कहीं न कहीं गैप अप खुल रहा है तो कहीं न कहीं ये कैंडल, अगर ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी अगर नेगेटिव बने तो सेकंड कैंडल में ऊपर की साइड चला जाना चाहिए। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होता है। अब यहाँ पे अभी देखोगे ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। तो अगर लेट्स से कि मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पे कहीं तो खुलता है या तो नेगेटिव खुलता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव खुला एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन पे सेल कर सकते हो, एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है। व्हेयरएज़ अगर बाइंग के लिए प्लान करना है तो यहाँ पे जब तक 20,700 750 मार्केट में आता नहीं है तब तक आप एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आता है तो फिर आपको ये वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिकॉज़ इसके ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं है, ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम बाइंग के साइड में मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो इसके बीच में अगर रहा तो फिर छोड़ देंगे, अगर नेगेटिव खुल रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसी के नीचे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे, बीच में खुला वोलेटिलिटी की प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ अभी कन्फ्यूजन करना नहीं है। अब देखो बड़ा मोमेंटम मार्केट में कहीं न कहीं आएगा, बिकॉज़ मार्केट जिस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है, कहीं न कहीं ये वोलेटाइल हो चुका है। अभी यहाँ से अगर देखोगे आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा होगा। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा ऊपर के साइड या तो फिर नीचे के साइड, तो लेकिन जनरली क्या होता है ना, इस तरीके से ट्रेंड लाइन जब भी चलता है ये अपोजिट साइड में ही ब्रेक मैक्सिमम टाइम करता है, या तो फिर ये नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुल के फिर ये ब्रेक डाउन करता है और फिर एक बड़ा मोमेंटम मिलता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।